ओलंपिक में पीला रंग किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो एशिया हो जाएगा। काला रंग किस महाद्वीप को कहते हैं? अफ्रीका। ये ऑनलाइनर क्वेश्चन और आंसर है, इससे आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, इसीलिए इसी को देखते हुए ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हो गया पृथ्वी के उपग्रह कितने हैं? तो इसका आंसर आप सभी को मालूम ही होगा। एक उपग्रह चंद्रमा है। अब विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एडीज। विश्व की सबसे जागृत ज्वालामुखी कहाँ है? तो ये प्रशांत महासागर के आसपास। इसका ध्यान में रखिएगा। धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार है? तो धरातल के सर्वाधिक भाग पर अवसादीय चट्टान का विस्तार है। माराकाना स्टेडियम किस देश में है? तो ये हो जाएगा ब्राज़ील। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? यू आकार की घाटी हिमानी क्षेत्रों या बर्फीली क्षेत्रों में पाई जाती है। हिमानी या बर्फीली क्षेत्रों में पाई जाती है। वारेन आइलैंड कहाँ स्थित है? वारेन आइलैंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चिली। विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश लोहा, टीन, एल्युमिनियम और टाइटेनियम का कौन सा देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चाइना या चीन हो जाएगा। सूती वस्त्र का अग्रणी उत्पादक देश, इसका भी हो जाएगा चीन। इसका लिखिएगा पृथ्वी के सतह पर, यह हो जाएगा पृथ्वी, यह हो जाएगा भी। पृथ्वी के सतह पर कितनी भाग जल है, कितना भाग जल से ढका है? तो इसका हो जाएगा आपका 2/3 भाग जल से ढका है। टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहा जाता है? तो टर्की का इस्तांबुल नगर पश्चिम का द्वार कहा जाता है। ठीक है। मध्यरात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? मध्यरात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? नॉर्वे में। मध्यरात्रि का सूर्य नॉर्वे में दिखाई देता है। यूरोप के तेल की राजधानी किसे कहते हैं? तो यूरोप के तेल की राजधानी यूनाइटेड किंगडम को कहते हैं। माल्टा किस सागर में स्थित है? माल्टा किस सागर में स्थित है? तो माल्टा भूमध्य सागर में स्थित है। अलास्का किस देश का भाग है? तो अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग है। 38वीं समांतर सीमा रेखा किन दो देशों के मध्य निर्धारित करती है? तो 38वीं समांतर रेखा की उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। मैगीनट रेखा किन देशों के मध्य सीमा निर्धारित करती है? तो इसका हो जाएगा फ्रांस और जर्मनी के मध्य। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कहाँ है? भारत में थार मरुस्थल। शरीर मरुस्थल कहाँ है? तो ये हो जाएगा मिस्र में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका हो जाएगा थार मरुस्थल। रिंग मरुस्थल कहाँ स्थित है? अल्जीरिया में। रिंग मरुस्थल कहाँ स्थित है? अल्जीरिया में। पृथ्वी के सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र कौन है? सबसे शुष्क गर्म क्षेत्र, तो इसका हो जाएगा आटाकामा। नागफानी किस वायु की प्रमुख वनस्पति है? तो ये मरुस्थलीय तलीय वायु की प्रमुख वनस्पति है। इसी प्रकार हो जाएगा सवाना का सर्वाधिक विस्तार है अफ्रीका में। सवाना का सर्वाधिक विस्तार है अफ्रीका में। महाद्वीप एक दूसरे से पृथक हुए किसके कारण एक दूसरे से पृथक हुए? प्लेट विवर्तनिक क्रिया के कारण महाद्वीप एक दूसरे से पृथक हुए, अलग हुए। चलिए आगे चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है?
यूरोप। यूरोप उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है। ईरान के दो प्रमुख मृत ज्वालामुखी कौन से हैं? तो इसका हो जाएगा देवबंद और कोह सुल्तान। देवबंद और कोह सुल्तान ईरान के दो प्रमुख मृत ज्वालामुखी हैं। इसी प्रकार चलते हैं हम आगे आखिरी क्वेश्चन पर। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो इसका हो जाएगा टाइटन। और इसी तरह आप लोग प्यार बनाएं और आगे वीडियो बनाएंगे 31 क्वेश्चनों का डेली बेसिस पे डालेंगे, जो रिवीजन आपका होता रहेगा। धन्यवाद।